आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर की ओर से जो थर्ड ग्रेड का जो प्री एग्जाम हुआ था। ये 22 जनवरी 2023 का पेपर है और ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए काम का है। जो कॉमन पार्ट है लेवल 1 और लेवल 2 का, जो राजस्थान जीके, शैक्षिक परिदृश्य, आरटी, इन सभी को लेकर जो कॉमन पार्ट है इस वीडियो में इसकी हम चर्चा करेंगे। और इसके बाद में जो कलाम का पेपर हुआ था वो भी हम चर्चा करेंगे। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। उसके जो प्रश्न पूछे गए थे वो हम देख लेते हैं। अब पहला प्रश्न आपकी ये है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का शासक कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा इसमें शिव सिंह। शिव सिंह 1857 की क्रांति के सिरोही रियासत के शासक थे। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आपके अर्जुनलाल सेठी के द्वारा। सही आंसर इसका अर्जुनलाल सेठी। तीसरा क्वेश्चन है, बेगू किसान आंदोलन जो 1921 के दौरान बेगू किसान किस स्थान पर एकत्रित हुए थे? तो ये मैनाल के बेरुकुंड में एकत्रित हुए थे। सही आंसर हो जाएगा इसका मैनाल के बेरुकुंड में। अगला क्वेश्चन आपके चौथा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जनजातीय आंदोलन के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करनी है। तो पहला ऑप्शन है आपके इसमें कि 6 से 10 नवंबर 1913 को मेवाड़ बिलकौर की 2 कंपनियां, 108 वेलेजली राइफल की एक कंपनी और 15वीं राजपूत रेजिमेंट की एक कंपनी मानगढ़ पहुंची थी। तो यही आपका ऑप्शन इसमें गलत है, बाकी के आगे के ऑप्शन इसमें सही है। और अगला ऑप्शन ये है कि 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजी फौजों ने मानगढ़ धाम पर आक्रमण कर दिया था। ये सही है इसमें। बेरसा स्थान पर गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र रहा था और मानगढ़ वर्तमान में बांसवाड़ा में है। ये तीनों ही ऑप्शन इसमें सही है। ऑप्शन नंबर ए में आपके यहाँ पे 108 नहीं है, वहाँ पे 104 हैं और यहाँ पे 15वीं नहीं, यहाँ पे 7वीं जाट रेजिमेंट थी वो। तो ये आपके ऑप्शन नंबर 1 इसमें असत्य है, बाकी तीनों ही सत्य हैं। अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की स्थापना कब की गई? तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, लेकिन इसका जो ऑप्शन नंबर बी है इसमें 1922 इसमें सही होगा। आपको अगर इसका सही उत्तर पता हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना। अगला प्रश्न आपके छठा, एकीकरण के चरणों में मत्स्य संघ का जो प्रधानमंत्री है वो कौन बनाए गए थे? तो शोभाराम कुमावत को एकीकरण के जो मत्स्य संघ थी उसका प्रधानमंत्री बनाया गया था, शोभाराम कुमावत को। 7वां क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो 1952 में इसकी खोज हुई थी। अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। सही आंसर हो जाएगा इसमें 1952। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? तो गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन हुआ था वो RC अग्रवाल यानी कि रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वां, प्रसिद्ध इतिहासकार जो CV वेद हैं इन्होंने किस शासक की तुलना चार्ल्स मार्टिल जो फ्रांस का एक सेनापति था उससे की थी? तो ये चार्ल्स मार्टिल से जो तुलना की गई थी वो बप्पा रावल की गई थी। सही आंसर हो जाएगा इसमें बप्पा रावल। नेक्स्ट है 11वां इसमें क्वेश्चन कि मतिरे की राड़ किन किन के बीच में हुई थी? तो मतिरे की राड़ जो हुई थी वो अमर सिंह और राव करण सिंह के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, स्वतंत्र जो जाट राज्य है उसके संस्थापक कौन थे? तो भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य के संस्थापक थे वो महाराजा सूरजमल। नेक्स्ट है, मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पाबू जी को ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है और ऊँट के बीमार होने पर पाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है। संत धन्ना के गुरु का नाम क्या था? तो संत धन्ना के गुरु का नाम था रामानंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 15 नंबर। नेक्स्ट है आपके 15 नंबर क्वेश्चन, गंभीर नदी के किनारे स्थित चंदन गांव में किस मेले का आयोजन किया जाता है? तो यहाँ पर महावीर जी के मेले का आयोजन किया जाता है करौली में। अगला क्वेश्चन है, बसंत पंचमी कब मनाई जाती है? तो ये माघ माह के शुक्ल पक्ष की जो पंचमी आती है उस दिन बसंत पंचमी मनाई जाती है। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, जामादानी और किमखाब क्या है? तो ये एक स्त्रियों के कपड़ों का एक प्रकार होता है, जामादानी और किमखाब। मोगड़ी नामक आभूषण स्त्रियां पहनती है, तो ये हाथों में जो चूड़ियाँ होती हैं उसको लाख की चूड़ियों को मोखड़ी कहते हैं और ये हाथों में पहनी जाती है। इसका आंसर हो जाएगा आपके हाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 19 नंबर क्वेश्चन है, कमला और इलायची नामक जो महिला चित्रकार है उनका उल्लेख किस चित्रशैली में मिलता है? तो ये आपके नाथद्वारा चित्रशैली की महिलाएं थी। ये कमला और इलायची आपके नाथद्वारा चित्रशैली की महिला हैं। 2 महिला चित्रकार के नाम आपको और बताता हूँ, उष्णा और साहिबा। उष्णा एवं एक का नाम है साहिबा। इन दोनों महिला चित्रकारों का उल्लेख कौन सी चित्रशैली में मिलता है? इनका नाम कौन सी चित्रशैली से जुड़ा हुआ है उसका भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। उष्णा और साहिबा 2 महिला चित्रकार हैं, इनका उल्लेख कौन सी चित्रशैली में मिलता है?
कावड़ का जो प्रसिद्ध लोक कलाकार वो कौन है? तो मांगीलाल मिस्त्री हो जाएगा इसका आंसर। कावड़ कला मांगीलाल मिस्त्री। नवलखा भंडार और सोमदेव मंदिर किस किले में स्थित है? नवलखा भंडार और सोमदेव मंदिर ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट है फिर आपके जवा गीत कब गाया जाता है? तो वधु की जो घर की जो स्त्रियां होती है वो वर की बारात का डेरा देखने समय गाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके चौथा ऑप्शन। वधु के घर की स्त्रियों द्वारा वर का जो बारात का डेरा देखने जाते समय ये जवा गीत गाया जाता है। नेक्स्ट आपके है कि कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो गुल्ला नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। गोपी कृष्ण भट्ट, वासुदेव भट्ट, फूलजी भट्ट ये किस लोक नाट्य के कलाकार है? तो ये आपके तमाशा के लोक नाट्य कलाकार है। आप कमेंट करके बताना कि जयपुर के कौन से महाराजा का जो विशेष ध्यान है जो तमाशा या फिर उनके समय में जो तमाशा लोकप्रिय हुआ था। आप कमेंट करके इसको जरूर बताएं। 25 नंबर क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्थान है त्रिपुरा सुंदरी। तो त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है वो कौन से गांव में है? तो बात हो रही है यहाँ पे त्रिपुरा सुंदरी मंदिर की, तो ये आपके उमरई गांव जो बांसवाड़ा के हैं वहां पर इनका मंदिर बना हुआ है। सही आंसर हो जाएगा आपके उमरई बांसवाड़ा। 25। अगला प्रश्न आपके, राजस्थानी साहित्यकार है कन्हैयालाल सेठिया, इनको राजस्थान रत्न पुरस्कार से कब नवाजा गया था? तो जब सरकार ने पहली बार राजस्थान रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत की थी तो सबसे पहले इन्हीं को दिया गया था 2012 में। इसका आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन 2012। तो बापू के 3 हत्यारे ये राजस्थानी साहित्यकार है अपने विजयदान देथा, उनके द्वारा ये प्रसिद्ध रचना उनकी आलोचना है ये। ऑप्शन नंबर ए इसमें से आंसर होगा विजयदान देथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की भाषा के लिए सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जॉर्ज अब्राहम गेरसन ने इसका प्रयोग सबसे पहले किया था। नेक्स्ट है, रांगड़ी किसकी उपबोली है? तो रांगड़ी मालवी की उपबोली है। आंसर हो जाएगा आपके मालवी की, एक कर्कश बोली के रूप में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध जो संत साहित्य है वाणी और सरवंगी वो किसके द्वारा रचित हैं? तो वाणी और सरवंगी जो रचना है वो आपके संत रज्जब जी की है, जो कि जीवन भर जो आज जीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। इसका आंसर हो जाएगा आपके सी वाला ऑप्शन रज्जब जी। नेक्स्ट फिर आपके अगला क्वेश्चन, कौन सा पर्वत शिखर उत्तरी अरावली के अंतर्गत नहीं आता है? तो इनमें से ये जो नागपानी वाला है ये उदयपुर जिले में आता है, ये उत्तरी अरावली का भाग नहीं है। बाकी ये बाबाई है, बानगढ़ है, नाहरगढ़ है, ये सभी आपके उत्तरी अरावली का ही भाग है। बाबाई वजह से झुंझुनू जयपुर के अंतर्गत आती है, बानगढ़ अलवर की और नाहरगढ़ जयपुर की है। तो ये तीनों ही तो आपके उत्तरी अरावली की है, लेकिन जो नागपानी चोटी है वो आपके उदयपुर जिले में आती है। इसका आंसर हो जाएगा आपके फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है कि थानवेट के अनुसार जो जलवायु का वर्गीकरण है उसमें उत्तरी राजस्थान को किस क्षेत्र के अंतर्गत दर्शाया जाता है? तो DBW के अंतर्गत उसको दर्शाया जाता है। आंसर हो जाएगा आपके DBW के अंतर्गत उत्तरी भाग का आता है, जिसमें आपके गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू ये जिले इसमें शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके फर्स्ट ऑप्शन DBW। अगला क्वेश्चन आपके 34 नंबर ये है कि कौन सी नदी लूणी की सहायक नदी नहीं है? तो इनमें से देखो लीलड़ी है, सूगड़ी है और सागी है। मतलब लीलड़ी, सूगड़ी, सागी ये तीनों तो इसकी सहायक नदियां हैं, लेकिन आपकी जो मेज नदी है वो आपकी इसकी सहायक नदी नहीं है। जो बड़ी ई की मात्रा वाली अधिकतर नदियां हैं, अधिकतर आपके देखा होगा लूणी में बड़ी ई की मात्रा वाली जो नदियां हैं वो आपके ये इसी के अंतर्गत इसकी सहायक नदियों के रूप में जानी जाती हैं। राजस्थान में सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? तो आपके जयसमंद झील हो जाएगी, जो कि किस जिले में आती है? उदयपुर जिले में आती हैं। उदयपुर से ये 80-85 किलोमीटर के लगभग पड़ती हैं। ये उदयपुर जिले में स्थित है जयसमंद झील, लसाड़िया के पठार के पास में ये आती है। अगला प्रश्न है कि हेमावास का बांध कहाँ स्थित है? तो ये आपके पाली जिले में आता है। हेमावास का बांध पाली जिले में आता है। नेक्स्ट है आपके मनसा माता संरक्षित कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में स्थित है? तो ये आपके झुंझुनू जिले में आता है। अभी वर्तमान में जो 20 कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं, तो आपको बताना कि 20वां जो नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व है वो किस जिले में आता है और उसका नाम क्या है? आप कमेंट करके जरूर बताना इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इसमें एक असुमेलित विकल्प का चयन करना है। एक तरफ जिला है, दूसरी तरफ उसके शुभंकर का नाम है। तो देखो भीलवाड़ा का मोर है, दौसा का खरगोश है और बूंदी का सुरखाब है। लेकिन ये जो टोंक जिला है उसका जो शुभंकर है वो राजहंस नहीं है, केवल हंस है। राजहंस जो शुभंकर है वो तो आपके नागौर जिले का है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। टोंक का ये राजहंस वाला असुमेलित है, बाकी तीनों ही सही सुमेलित है।
एक शुभंकर का नाम है जलपीपी। ये जलपीपी कौन से जिले का शुभंकर है, आप कमेंट करके बताना। जलपीपी जो जीव हैं वो कौन से जिले का शुभंकर है, इसका उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट फिर आपके जिप्सीफेरस मृदा किस जिले में पाई जाती है? तो जो जिप्सीफेरस मृदा है वो तो पाई जाती है बीकानेर जिले में। जिप्सीफेरस मृदा कहाँ पाई जाती है? बीकानेर जिले में पाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपके बीकानेर। एक मृदा है रेवेरिना मृदा। ये रेवेरिना मृदा किस जिले में पाई जाती है, इसका भी उत्तर आप कमेंट करके बताना। ये रेवेरिना भी हो सकता है या कई स्थान पे आपको रेवेरिता भी मिलता है इसका नाम। तो रेवेरिता या रेवेरिना मृदा किस जिले में पाई जाती है, इसका उत्तर कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट है आपके सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, एससी वाला? तो ये हो जाएगा आपके श्रीगंगानगर। आंसर इसका श्रीगंगानगर। नेक्स्ट है सही विकल्प का चयन करना है, तो इसमें आपके फर्स्ट ऑप्शन में सही होगा सर्वाधिक लिंगानुपात। इसमें आपके ऑप्शन के अनुसार राजसमंद जिले का हो जाएगा। नेक्स्ट है जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना कब की गई थी, ये आपको बताना है। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना कब की गई राजस्थान सरकार के द्वारा? तो जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना 1975 में की गई थी। पहला ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा 1975। नेक्स्ट इसमें से कौन सा उर्वरक खनिज का उदाहरण नहीं है? उर्वरक खनिज का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं? जिप्सम है, पायराइट है, रॉक फास्फेट है, लेकिन एस्बेस्टोस नहीं होगा। कमेंट करके बताएं कि सीकर का कौन सा स्थान ये पायराइट के लिए प्रसिद्ध है। सीकर जिले का कौन सा गांव या कौन सा स्थान पायराइट खनिज के लिए जाना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? गैर परंपरागत का, तो इसमें हो जाएगा आपके जल विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा कहाँ से शुरू की गई थी? तो आपके अमर सागर जैसलमेर से शुरू हुई थी। प्रथम अमर सागर जैसलमेर। ये बाकी तीनों ही आपके याद कर लेनी है। ये भी देवगढ़ और बीठड़ी, ये जोधपुर, दोनों पवन ऊर्जा से संबंधित स्थान है। नेक्स्ट है फिर आपके 49 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान में पर्यटन विकास की योजना तैयार करने में और उसका रखरखाव और आवास योजना सुविधाओं का विस्तार करने के लिए जो आरटीडीसी राजस्थान पर्यटन विकास निगम है उसकी स्थापना कब की गई? तो ये की गई 1978 में। सही आंसर हो जाएगा इसका 1978। इनमें से कौन सा असुमेलित है उसका चयन करना है। तो असुमेलित आपके हो जाएगा पहला ऑप्शन इसमें लीलैंड ट्रक का कारखाना ये अलवर में आता है। बाकी बॉल बेयरिंग कंपनी जयपुर की है, बिजली के मीटर जयपुर में बनते हैं। एचएमटी हिंदुस्तान मशीन टूल्स आपके अजमेर में है। ये हिंदुस्तान मशीन टूल्स चेकोस्लोवाकिया जो देश है उसकी सहायता से लगाया गया था। अशोक लीलैंड ट्रक का जो कारखाना वो आपके अलवर जिले में आता है। तो इसका पहला ऑप्शन इसमें सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों ही सही सुमेलित है। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र कपड़ा मिल है 1889 की द कृष्णा मिल लिमिटेड, वो किस स्थान पर आयोजित लगाई गई थी? तो आपके ब्यावर में लगाई गई थी। सही आंसर इसका ब्यावर अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इसमें से आपको असुमेलित का चयन करना है। तो ये चिंकारा जो है क्रायोटिस नाइग्रिसिप्स इसका नाम नहीं है, ये गोडावण का है आपके। बाकी ऊँट का कैमेलस ड्रोमेडेरियस होता है, रोहिड़ा का टिकोमेला अंडुलेटा होता है और खेजड़ी का होता है प्रोसेपिस सिनेरेरिया। चिंकारा तो आपने नाम सुना होगा, गजेला गजेला। 54 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय शुष्क उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आता है आपके बीकानेर में। कहाँ पे? ये बीकानेर में। देवेंद्र झाझड़िया के संबंध में असत्य विकल्प का पहचान करनी है। तो सबसे पहले आपके इसमें कि देवेंद्र झाझड़िया का संबंध चूरू जिले से है, तो ये तो सही है। इसमें देवेंद्र झाझड़िया को रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुए ग्रीम्स में और पैरा ओलंपिक खेल में रजत पदक मिला था, तो ये गलत है। वहाँ पर जो देवेंद्र झाझड़िया ने गोल्ड मेडल जीता था, इसका ऑप्शन नंबर 2 गलत है इसमें। तीसरा इसमें 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था और इनका खेल जो है वो जेवलिन थ्रो है, तो तीनों इसमें सही है, पहला, तीसरा और चौथा। दूसरा ऑप्शन जो दे रखा है वो आपके गोल्ड मेडल है, इसमें रजत पदक नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन इसमें अपना सही आंसर होगा। नेक्स्ट है फिर आपके खिलाड़ी और उससे संबंधित खेल, तो इनमें से आपके कौन सा विकल्प सही है वो आपको बताना है। तो कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन यही खिलाड़ी इसमें सही है। बाकी अरुंधति ये बाकी तीनों ही ऑप्शन इसमें गलत दे रखे, तो अपना ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा कृष्णा नागर बैडमिंटन। नेक्स्ट है फिर आपके 57 नंबर राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थान है जैन मंदिर है, जहाँ पर जो बाड़ासा का मंदिर है बीकानेर का,
और इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे पानी की जगह पे घी का प्रयोग किया गया था इसके निर्माण में। तो वो जो मंदिर है वो कौन से जैन तीर्थंकर को समर्पित है? तो ये जैन समुदाय के जो 5वें तीर्थंकर हुए सुमतिनाथ, तो ये सुमतिनाथ को समर्पित है। आपके ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड वाला से हो जाएगा, सुमतिनाथ। अगला प्रश्न आपके हैं कि बाड़ोली जो स्थान है वो आपके हिंदू मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है और किस जिले में स्थित है? तो ये आपके चित्तौड़गढ़ जिले में आता है, भैंसवाड़गढ़ के पास में पड़ता है। अच्छा, इसके बाड़ोली की जो शिव मंदिर है उनको प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? अगर आपको पता हो तो इसका उत्तर कमेंट करके जरूर बताना। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में जिला आयोजना समिति का प्रावधान है? तो ये हो जाएगा आपके 243 ZD, इसमें आपके जिला आयोजना समिति का प्रावधान है। राजस्थान के सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो आपके हीरालाल देवपुरा हो जाएगा। ये सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे थे। राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल मतलब लंबा कार्यकाल कौन से मुख्यमंत्री का रहा? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। अगला प्रश्न है, राजस्थान की जो ग्रामीण पर्यटन योजना है वो कब की प्रभावी हुई थी? 2022 से प्रभावी हुई है। नेक्स्ट है फिर ये 62 नंबर, फ्लैगशिप योजनाओं में राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो सभी श्रेणी के जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं या हॉस्पिटल हैं तो उन सभी में प्रदेशवासियों की जो OPD और IPD की जो समस्त सेवाएं हैं वो निःशुल्क उपलब्ध करवाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, ऑपरेशन खुशी अभियान का संबंध किससे है? ऑपरेशन खुशी अभियान का संबंध किससे है? तो वैसे तो ये जो अभियान है वो राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है जो गुमशुदा बच्चे हैं उन सभी के लिए, लेकिन इसमें से वो जो सही ऑप्शन आपके मिल जाएगा उत्तर, वो पहला ऑप्शन हो जाएगा, बाल श्रम के विरुद्ध अभियान। ठीक है, ये आपका ऑपरेशन खुशी से संबंधित है जो कि राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। अगला ऑप्शन आपके ये है कि संयुक्त वायुसेना का अभ्यास गरुड़ जो 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 तक आयोजित किया गया था, जो कि भारत और फ्रांस की वायुसेना ने भाग लिया था, ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था आपके जोधपुर में। कहाँ पे हुआ था ये? जोधपुर में। नेक्स्ट है, धूलि वंदना कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे बांसवाड़ा में, मानगढ़ धाम में, तो वहां पर ये शुरू हुआ था धूलि वंदना कार्यक्रम। नेक्स्ट है 66 नंबर, बाल दिवस के अवसर पर पहली बार बच्चों के लिए देश का पहला डिजिटल म्यूजियम किस स्थान पर खोला गया? तो ये आपके जयपुर में खोला गया है। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर 2022 को राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह में कितने व्यक्तियों को गांधी सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो इसमें आपके 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था, जिसमें से 2 मरणोपरांत थे और 3 मौजूद हैं। नेक्स्ट फिर आपके 68 नंबर कि ब्रिटेन में संपन्न हुई वन यंग वर्ल्ड समिट 2022 में भाग लेने वाली राजस्थान की एकमात्र सदस्य कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके फर्स्ट ऑप्शन, तस्नीम मेहजबीन। ये बोहरा समुदाय से संबंधित है और इसका आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तस्नीम मेहजबीन, इन्होंने भाग लिया था, ये इनका चयन हुआ था, एकमात्र सदस्य ये राजस्थान से। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है अंजस महोत्सव, जो कि राजस्थानी संस्कृति से जुड़ा हुआ 2 दिवसीय कार्यक्रम था। ये शायद 28 से 30 अक्टूबर तक चला था, ये जोधपुर में चला था ये। इसका आंसर हो जाएगा आपके जोधपुर में। ठीक है, जल शो राजस्थान को इस नाम से एक कार्यक्रम चला था, अंजस महोत्सव, जो कि जोधपुर में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है आपके 2 अक्टूबर 2022 को जो महात्मा गांधी जयंती थी, उस दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान के किस गांव को राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 से सम्मानित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके खेरुणा गांव, बूंदी। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल हैं, इसमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका शुभंकर शेरू था, ये सही है। 6 खेलों को शामिल किया था और शुरुआत जो हुई थी वो SMS स्टेडियम जयपुर से हुई थी, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो 29 अगस्त से हुई थी, ये 29 सितंबर से नहीं हुई थी। 29 अगस्त को जो खेल दिवस मनाते हैं उस दिन से इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसका आंसर आपके दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, इसकी शुरुआत 29 सितंबर से नहीं हुई थी, इसकी शुरुआत तो 29 अगस्त 2022 से हुई थी, राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 72 नंबर है, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, इसके अंतर्गत है जो 60,000 बेटियों को कौन से पौधे वितरित किए गए? तो ये सहजन की फली का पौधा होता है, सहजन की फली का पौधा ये वितरित किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा और ये बीकानेर से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 73 नंबर, देश की पहली महिला लेडी टार्जन कौन है जो अब राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करेगी? तो इसका नाम हो जाएगा जमुना टुडू। जमुना टुडू देश की पहली महिला टार्जन लेडी टार्जन है जो कि अब पर्यावरण से संबंधित कार्य करेगी, ये जमुना टुडू।
मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के संबंध में असत्य विकल्प का चयन करना है। तो असत्य विकल्प कौन सा है? इसकी शुरुआत जो राज्य स्तर पर इसकी शुरुआत 29 अक्टूबर 2022 को हुई थी। तो ये गलत है, यहाँ पे अक्टूबर नहीं है, यहाँ पे नवंबर है। 29 नवंबर 2022 को इसके साथ में एक योजना और थी, वो यूनिफॉर्म वितरण वाली। इन दोनों योजनाओं को एक ही दिन शुरुआत किया गया था 29 नवंबर 2022 को। बाकी इसके तीनों ऑप्शन सही है कि राज्य सरकार के द्वारा इसके ऊपर 474 करोड़ रुपए व्यय करेगी। इसके अंतर्गत राजकीय विद्यालयों, मदरसों और प्रशिक्षित केंद्रों पर कक्षा 1 से 8 तक के लिए दो दिन तक आपको इसमें दूध का उपलब्ध करवाया जाएगा। और सभी विकल्प सही, तो सभी विकल्प का तो गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट सही है। ये 29 अक्टूबर को नहीं शुरू हुई थी, ये तो 29 नवंबर को शुरू हुई थी। अच्छा, इसमें कक्षा 1 से 5 तक के लिए और कक्षा 6 से 8 तक के लिए कितने ml दूध की जो मात्रा है वो निर्धारित की गई है, वो आप कमेंट करके बताना। और सप्ताह के 2 दिन कौन से निर्धारित किए गए हैं, जिस दिन जो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत दुग्ध वितरण किया जाता है, तो उन दोनों जो वार हैं वो भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 75 नंबर है। हाल ही में 3 नवंबर 2022 को भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं उमेश मिश्रा राजस्थान के कौन से पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी के रूप में पदभार संभाला है? तो ये 35वें डीजीपी थे। इसका आंसर हो जाएगा आपके 35वें डीजीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग व यूनिसेफ राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में किस जिले के से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एक नवाचार है सेव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था 28 नवंबर 2022 को। तो ये जो जिला है वो आपकी इसका शुरुआत हुई थी, जो सामाजिक और न्याय अधिकारिता और न्याय मंत्री हैं टीकाराम जी जूली, उनके द्वारा शुरू की गई थी अलवर से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके अलवर। इस सेव का आपको पूरा नाम याद कर लेना है, सेव का पूरा नाम इसको विशेष तौर पे याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर, इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूह को ऋण उपलब्ध करवाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। कि जो पोस्ट कॉर्ब की अवधारणा वो किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी आपके लूथर गुलिक और लीडेन उर्विक के द्वारा दी गई थी। प्रधानाध्यापक में कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो उसमें उपरोक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये नेतृत्व का, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, व्यवसायिक कुशलता, तीनों इसमें होने चाहिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत ये आपके 31 अक्टूबर 2015 से शुरू हुआ था। तो ये दोनों जो लेवल 1 और लेवल 2 के लिए दोनों कॉमन क्वेश्चन थे वो उसमें हम चर्चा की। और कलाम अकेडमी का भी पेपर यहीं पे उपलब्ध हो जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पीडीएफ के लिए हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।